दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस की। डायरेक्शन जो होता है वो व्यवहारिक रूप से 10 होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो 8 डायरेक्शन पर आता है। और वो 8 डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, कुल दूरी और दूसरा होता है न्यूनतम दूरी। अब बात करते हैं हम कुल दूरी की। कुल दूरी जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में चली गई संपूर्ण दूरी के योग को कहते हैं। इसमें कुल दूरी हो जाएगा हमारा, ये प्रारंभिक बिंदु से चली गई दूरी x1 है, फिर x2 और अंतिम बिंदु x3 है। इन तीनों का जो योग होगा वही हमारी कुल दूरी होगी, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3। अब बात करते हैं न्यूनतम दूरी की। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सबसे सीधी दूरी जो होती है वही हमारी न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ ये न्यूनतम दूरी OC हो गया और OC की न्यूनतम दूरी हम मान लेते हैं y है, तो हमारी OC की न्यूनतम दूरी जो है वो y हो जाएगी। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा से निकलकर 4 मीटर जाता है, फिर अपने दाईं तरफ मुड़कर 6 मीटर चलता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर जाता है, तो वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यहाँ हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा से निकलकर 4 मीटर जाता है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है, ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं। पश्चिम दिशा हमारी इधर हुई, यहाँ ये 4 मीटर जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा बी है। अब प्रश्न में कह रहा है कि फिर अपने दाईं तरफ मुड़कर 6 मीटर चलता है। इसका दाईं तरफ ऊपर की तरफ होगा और यह दाईं तरफ 6 मीटर जाता है। ये हो गया मान लीजिए 6 मीटर और इसे हम पॉइंट सी बना लेते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर जाता है। सी का जो दाईं तरफ आएगा वो ये होगा, 12 मीटर कह रहा है। मान लीजिए ये 12 मीटर हो गया, टोटल 12 मीटर। ये एक पॉइंट डी हो गया। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर, ये है इसलिए ये भी 4 मीटर हो गया और ये 8 मीटर हो गया और ये टोटल जो हुआ वो हमारा 12 मीटर हो गया। तो वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। पहले तो दूरी देखिए, ए को डी से हम मिला देंगे। यहाँ से मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ई है। अब AED को हम पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते हैं। यहाँ जो ऊंचाई ए से ई के बीच की दूरी है वो हमारी 6 मीटर हो जाएगी और ई से डी की बीच की दूरी 8 मीटर है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ED का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर, और ED की जो वैल्यू है वो हमारी 8 मीटर है और जो EA की वैल्यू है वो 6 मीटर है। सॉरी, यहाँ प्लस होगा। अब ये हो जाएगा 64 मीटर प्लस 36 मीटर यानी 100 मीटर। ये AD स्क्वायर की वैल्यू है 100 मीटर, तो AD की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर। यानी वह व्यक्ति जो है अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर है। अब हम दिशा देख लेते हैं। दिशा हमारा ये जा रहा है और ये दिशा जो होती ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से जो ये दिशा होगी ये होगी नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि उत्तर पूर्व की। यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ टू ईस्ट और यही हमारा आंसर होगा।